प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यीशु के अनमोल वचन पर, जहां आपको मिलते हैं परमेश्वर के अनमोल वचन और हिंदी बाइबल की प्रेरणादायक कहानियां। इससे पहले परमेश्वर के लोगों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए हम परमेश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आज तेरे पवित्र वचन को सुनने के लिए तेरे पास आते हैं। कृपया हमारी आत्मा को अपने वचन से मार्गदर्शन दे, ताकि हम तेरे प्रेम और आशीर्वाद को समझ सकें। हमें विश्वास की दृढ़ता और साहस दे, जैसा आपने नूह को दिया। प्रभु, हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा दे, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के लोगों, आज हम एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे जो न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर पर विश्वास रखने से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। ये कहानी है नूह की, एक ऐसे व्यक्ति की जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करता है, भले ही पूरी दुनिया उसे नहीं समझी। उस वक्त परमेश्वर के लोगों, यहाँ हम देखते हैं उस वक्त सारी पृथ्वी पर पाप ही पाप था। कोई भी धर्मी मनुष्य नहीं था, केवल एक नूह के परिवार के सिवा कोई धर्मी नहीं था। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह के 3 पुत्र, जिनके नाम शेम और हाम और येपेत थे। परमेश्वर के लोगों और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। नूह ने परमेश्वर की बात मानी और निर्देशों के अनुसार एक विशाल जहाज बनाने का काम शुरू किया। परमेश्वर ने उसे बताया कि जहाज का आकार, निर्माण और निर्माण सामग्री कैसी होनी चाहिए। नूह ने बिना किसी सवाल के परमेश्वर के आदेशों का पालन किया, भले ही उसे यह समझना मुश्किल हो रहा था कि बाढ़ कैसी होगी। नूह ने पूरी ईमानदारी से जहाज बनाना शुरू किया। महीनों और सालों की मेहनत के बाद जहाज तैयार हो गया। परमेश्वर के लोगों, जो लोग पापी थे और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वह नूह को देख रहे थे कि यह मनुष्य क्या कर रहा है, इतनी बड़ी और विशाल जहाज क्यों बना रहा है। उन सभी लोगों ने सोचा और हंसने लगे। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। यहोवा परमेश्वर ने कहा, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर के लोगों, जैसा यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना,
पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया। और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाए और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां वो दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। नूह जान गया कि कबूतरी ने सूखी भूमि को ढूंढ लिया है। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीत से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। नूह ने परमेश्वर के सामने धन्यवाद किया, और उसने यह समझा कि ईश्वर ने उसे और उसके परिवार को इस नए अवसर के लिए चुना था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब मैं एक वादा करता हूँ, मैं फिर कभी पृथ्वी पर बाढ़ नहीं लाऊंगा। ये बाढ़ मेरे न्याय का प्रतीक नहीं बल्कि एक नया आरंभ होगा। इस वादे के प्रतीक स्वरूप परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष को बनाया।
ये एक संकेत था कि परमेश्वर ने बाढ़ के बाद नई आशा और आशीर्वाद का वादा किया था। नूह और उसके परिवार के लिए यह एक नया आरंभ था। परमेश्वर ने एक मेघधनुष को आकाश में रख दिया। इसके बाद परमेश्वर ने नूह से कहा, यह मेघधनुष इस प्रतिज्ञा का चिन्ह है कि सारी पृथ्वी पर फिर कभी भी ऐसा प्रलय नहीं आएगा। परमेश्वर के लोगों, नूह के इस अद्भुत और प्रेरणादायक बाइबल के संदेश को आपके साथ साझा किया। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपके विश्वास को और भी गहरा करने में मदद करेगी। याद रखें, परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं और वह हमारे जीवन में सदा उपस्थित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यीशु के अनमोल वचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि बाइबल की और भी कहानियां और प्रेरणादायक वचन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।